हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए स्थानांक ज्यामिति त्रिभुज आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल अध्याय 20 हल करें 20 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न शीर्ष बिंदुओं से निर्मित त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल निर्णय करें। ठीक है, इसमें देखिए 3 बिंदु का स्थानांक दे दिया गया है। तो यदि आपको त्रिभुज के 3 बिंदु का स्थानांक दे दिया जाए, ठीक है, तब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके निकालने के लिए तो एक सूत्र है, उस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। वो सूत्र आप पहले देख सकते हैं, ये सूत्र क्या होता है, और उसके बाद इसमें आपको एक टेक्निक बताएंगे जिसमें कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना सूत्र लिखे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सूत्र के सहायता से हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मान लिया जाए ये त्रिभुज है और इसका 3 शीर्ष बिंदु ए बी सी है ना, और तीनों का स्थानांक दे दिया गया हो। जैसे ये दिया है 2 -2, ठीक है, ए का, बी का दिया है 4 2 और सी का दिया है -1 और 3। ठीक है, ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, और ये x3 और ये y3 है। ठीक है, ये स्थानांक आपको दिया गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने के लिए आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, x1 x2 x3 और फिर x1 ऐसे सेट करेंगे। और नीचे आपको सेट करना पड़ेगा y1 y2 y3 और फिर y1। ठीक है, अब देखिए सूत्र बनाते कैसे हैं। त्रिभुज ABC का जो एरिया है, इसको निकालने के लिए जो सूत्र होगा 1/2। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको आपको करना क्या है, पहले इस तरह से करना है, x1 y2 x1 y2 x1 y2, फिर प्लस करना है आपको, फिर देखिए x2 y3, फिर प्लस करना है x3 y1, इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। अब यहाँ से देखिए y1 x2 प्लस, अब देखिए y2 x3, फिर प्लस y3 x1। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और यही काम अब हम करने जा रहे हैं, वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर 3 जो शीर्ष बिंदु है उसका स्थानांक सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखिए। कैसे लिखेंगे, 2 -2। अब y1 y2 को कैसे लिखेंगे, 4 2। इसको कैसे लिखेंगे, -1 3, और फिर इसको आप रिपीट कर दीजिए 2 -2। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको क्या करना है, जिस हिसाब से आपको सूत्र तैयार यहाँ पे करके दिखाया गया, उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। अब यहाँ देखिए 2 × 2 करेंगे, प्लस यहाँ देखिए 4 × 3 प्लस यहाँ देखिए -1 × -2। ठीक है, फिर बीच में माइनस डालिए, फिर यहाँ से देखिए -2 × 4
ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू -1, फिर प्लस करेंगे 3 इंटू 2। अब देखिए इसका मान कितना आता है, 1/2, 4, 4 गुना 3 12, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। ये आपका आ गया इधर, बीच में माइनस करें, फिर यहाँ देखिए कितना है, -8 -2 और +6। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 16 2 18 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस है और ये प्लस में है। ठीक है, तो 8 और 2 10 हो जाएगा माइनस में, तो -4 आएगा यहाँ पे 6 घटाने से, 1/2 18 और +4, 1/2 22। अब देखिए 2 को आप इससे काट सकते हैं 11, और अंत में आपका 11 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अब देखिए यहाँ फिर उसी तरह से ये त्रिभुज है जिसका कि तीनों शीर्ष बिंदु का स्थानांक दे दिया गया है। ठीक है, ए का कितना दिया है, 8 9, इसको x1 y1 कहेंगे। बी का कितना दिया है, 2 6 दिया है, इसको x2 y2 कहेंगे। और सी का दिया है 9 और 2, जिसको कि x3 y3 कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम सजा लेते हैं उसी तरीके से, 8 9 2 6 9 2 8 9, जैसा कि हम सूत्र में बता चुके हैं। अब त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र क्या कहता है, 1/2। अब यहाँ से देखिए 8 इंटू 6 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 9 इंटू 9 करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ से देखिए 9 इंटू 2, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है, 9 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, सो देखिए 8 गुना 6, 2 गुना 2, 9 गुना 9 कर लेंगे, बीच में माइनस आएगा, 9 गुना 2, 9 गुना 6, 8 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे वही क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 1/2 सबको जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 13, बाकी 1 9 9 4 13, 133 माइनस करते हैं, और ये भी सारा प्लस है तो सबको जोड़ देते हैं, 10 10 8 18, बाकी 1 2 2 5 2 7 7 1 8, 88। अब इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा, 13 में 8 गया 5, उसके बाद बचा 12, 12 में 8 गया 4, 45 1/2 इंटू 45 इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर हम काटेंगे तो 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2, यानी इसका जो मान आया है वो कितना आया है, 22 1/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और यही इसका आंसर। क्लियर है? इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर क्या कहा है कि एक त्रिभुज तो बनाना है, तो इस त्रिभुज का एक जो है मूल बिंदु है। जैसे इस तरह का त्रिभुज हम बनाएं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, y पॉजिटिव और x पॉजिटिव। अब इसके बीच में मान लिया जाए एक पॉइंट 1 2 है, ठीक है, और दूसरा है 3 0 और एक है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का तो 0 और 0 ही होता है। मान लिया जाए ए बिंदु यहाँ पर है, 1 और 2, चलिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 और 2 का हिसाब किताब अगर हम लगाएं तो 1 और 2 मान लिया जाए यहाँ पर है ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु यहाँ पर है, ठीक, इसका है कितना 1 और 2, ठीक। और दूसरा क्या है 3 और 0, 3 और 0 कहीं ना कहीं इस बिंदु पर हो सकते हैं, मतलब इस एक्सिस पर ही हो सकते हैं। तो चलिए 3 और 0 यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम बी बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। और एक मूल बिंदु है, तो इसको अगर हम मिला देंगे तो इस तरीके से मिलेगा। देखिए आपको इस तरह से बनाना नहीं है, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि इस तरीके का त्रिभुज आपको मिला, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर कितना एरिया है ये आपको जानना है, ठीक है। इस एरिया को निकालना है कि ये एरिया कितना है। तो ये एरिया जानने के लिए आपको जो सूत्र बताया गया है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे मूल बिंदु अगर मान लिया जाए सी है, जिसका कि स्थानांक कितना होता है 0 0 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको सजाएंगे जैसे पहले सजाए थे हम लोग। ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इस तरह से हम सजा सकते हैं 1 2 0 0 और ये 3 0, ये 0 है और ये आप 1 2 फिर यहाँ पे सजा लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका 1/2। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0, अब प्लस 3 × 6 3 × 2, ब्रैकेट बंद कर दें, बीच में माइनस का चिन्ह डालिए, 2 × 0 प्लस 3 × 0 अब प्लस 0 × 1, यानी सारा 0 हो गया यहाँ पर, है ना। तो बचा क्या 1/2। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, तो केवल 6 बचा और यहाँ माइनस, यहाँ सारा 0 हो गया। तो 6 में 0 अगर घटा भी दें तो क्या होगा 6 ही रह जाएगा, रहेगा ना। अब इसका अगर एरिया निकालें तो ये कट के आ जाएगा, 3 कट के आ जाएगा, ठीक है। और 3 जब कट के आ जाएगा तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 3 वर्ग इकाई। और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।